Hello everyone. In this video, actually we will understand what is the angle of contact of any liquid with the solid profile. अब फ्लूइड में दो तरह के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं. एक होता है कोहेसिव फोर्स, एक होता है एडहेसिव फोर्स. अगर लिक्विड में कोहेसिव नेचर ज़्यादा होगा तो वो सॉलिड प्रोफाइल के कांटेक्ट में नहीं आएगा और फिर वो कांटेक्ट एंगल ज़्यादा बनाएगा. ऑब्ट्यूज कांटेक्ट एंगल होगा, जो कि फर्स्ट डायग्राम में आपको दिख रहा है. 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बन रहा है. तो कांटेक्ट एंगल क्या होता है? लिक्विड के प्रोफाइल पे टेंजेंट एक ड्रॉ कीजिए और सॉलिड सरफेस का एक टेंजेंट होता है. तो लिक्विड के इनसाइड जो आपको एंगल बनता हुआ दिख रहा है ना, उसको हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं. तो जब एंगल ऑफ कांटेक्ट आपका 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो वो सॉलिड सरफेस को वेट नहीं करेगा लिक्विड. और जब एडहेसिव नेचर ज़्यादा होगा तो वो लिक्विड दूसरे मटेरियल के मॉलिक्यूल के साथ वो चिपकेगा, जो कि सेकेंड डायग्राम में दिख रहा है. तो आपका कॉन्टैक्ट एंगल 90 डिग्री से कम बनेगा. तो ऐसे केस में ना कैपिलरी राइज होता है, क्योंकि इसमें एडहेसिव नेचर ज़्यादा है तो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ चिपकेगा, राइज करेगा वो, और कॉन्टैक्ट एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा. थर्ड, ऐसे लिक्विड होते हैं जिसमें 90 डिग्री कॉन्टैक्ट एंगल बनता है, तो ना इसमें कैपिलरी राइज होता है ना उसमें कैपिलरी फॉल होता है. अब तीनों का एग्जांपल ले लूँ तो जैसे फर्स्ट डायग्राम है वो एग्जांपल हो जाएगा मर्क्यूरी एंड ग्लास का, और दूसरा एग्जांपल है जिसमें एक्यूट एंगल बन रहा है कॉन्टैक्ट एंगल, वो एग्जांपल हो जाएगा वाटर एंड ग्लास. एंड थर्ड, जिसमें 90 डिग्री कॉन्टैक्ट एंगल बनता है, वो हो गया सिल्वर ग्लास एंड प्योर वाटर. सेम चीज़ मैंने ट्यूब में भी दिखाया है, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड 90 डिग्री एंगल बनते हुए. चलिए इस चीज़ को समझते हैं एक एक्सपेरिमेंट से. मैं दो पोजीशन मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, एक ड्राई स्पेस और एक जहाँ पे हमने वैक्स लगा दिया है. अब ड्राई स्पेस पे भी लिक्विड में ड्रॉपलेट फॉल कराऊंगा एंड वैक्स वाले स्पेस पे भी. तो कॉन्टैक्ट एंगल आपको क्लियर दिखेगा. ड्राई स्पेस पे कॉन्टैक्ट एंगल हमारा 90 डिग्री से कम बन रहा है, यानी कि ये वाटर जो है ना सॉलिड सरफेस को टच कर रहा है, यानी कि वेट कर देगा उसको. बट ड्रॉपलेट दूसरा जहाँ पे मैंने वैक्स लगाया है वहाँ पे जब फॉल कराया है तो आप देख सकते हैं जो शेप है थोड़ा सा बीट ऑफ हो रहा है, स्फेरिकल टाइप दिख रहा होगा. कॉन्टैक्ट एंगल अब 90 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है यहाँ पे. यानी कि अगर आप बिटुमिनस कोटिंग या एक्रिलिक पॉलीमर या कोई वैक्स लगा देते हैं किसी सॉलिड सरफेस पे, तो ये सारे सब्सटेंस जो होते हैं वो वाटर प्रूफिंग एजेंट जैसा काम करता है, यानी कॉन्टैक्ट एंगल इंक्रीज़ कर देगा. 90 डिग्री से ज़्यादा आपको दिख रहा होगा कॉन्टैक्ट एंगल. शेप कैसा बन गया? बिल्डअप जैसा हो गया, यानी कि रोल ऑफ शेप हो गया, ज़्यादा स्फेरिकल दिख रहा होगा आपको.